वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस प्रमो। चलिए देखते हैं मार्केट हमारी कल कहां तक जा सकती है, क्योंकि आज मार्केट ने हमें एक बढ़िया बियरिश साइड में ट्रेंड दिया है, जिससे हमें आज बढ़िया एक प्रॉफिट हो गया है। अब आगे मार्केट कहां तक नीचे जा सकती है वो हम देखने वाले हैं। तो मार्केट अभी हमारी जो है ओपन है। अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट हमारी बढ़िया बियरिश ट्रेंड में अभी चल रही है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। ये निफ्टी में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद में ये मेरी बैंक निफ्टी है, उसके बाद में हम निफ्टी में देखेंगे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉल साइड का ओआई बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं मार्केट हमें बियरिश नज़र आ रही है, जिसके कारण मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। 2 दिन में ही मार्केट यानी कि 2 वर्किंग डेज में मार्केट ने कितने पॉइंट का हमें फॉल दे दिया, यानी कि 54,300 से मार्केट ने 53,000 यानी 1300 पॉइंट का एक बड़ा फॉल दे दिया है, वो भी सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर। अब चूंकि इसमें क्या है कि कॉल साइड का जो ओआई है वो हैवी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण मार्केट हमारी गिरना शुरू हो गई है और मार्केट में एक बढ़िया बियरिशनेस हमें दिखाई दे रही है। इसका जो अभी तक का जो सपोर्ट था वो 53,000 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। यदि मान लीजिए कल बैंक निफ्टी में 53,000 से नीचे हमारी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए 53,800, 53,900, 100-200 पॉइंट के आसपास, और उसके बाद में मार्केट कुछ थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट लेने के बाद में भी मार्केट अगर नीचे जाना शुरू करती है, तब भी ये हमारा ट्रेंड बना हुआ है जैसे का तैसा, यानी कि अभी भी हमारी मार्केट हमें बियरिश नज़र आ रही है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनने वाला है वो हाल फिलहाल का हमें अभी जो दिखाई दे रहा है वो है हमारा ये वाला सपोर्ट, जो कि हमें हाल फिलहाल में दिखाई दे रहा है। देखिए ये है अभी हाल फिलहाल का हमें सपोर्ट, जो कि नज़र आ रहा है 52,000 के आसपास हमें इसमें नज़र आ रहा है, यानी कि 52,000 से मार्केट ने एक बार यहाँ पे नीचे की तरफ आई थी, देन उसके बाद में मार्केट यहाँ से निकली थी। तो अभी जो हाल फिलहाल का हमें जो ओआई सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो है हमें 52,000 का सपोर्ट के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारी एंट्री और कैसे बनने वाली है वो हम जरा इसमें डिसाइड कर लेते हैं। यदि मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो अब मान लीजिए यदि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई कल, ठीक है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि मार्केट ने थोड़ा सा टाइम लेने के बाद मार्केट ने हमारी जो 53,000 का स्ट्राइक है उसको तोड़ते हुए मार्केट नीचे जाती है, तो हमारी जो पहली बुकिंग है वो 52,500 के आसपास रहेगी। यदि हमें यहाँ पर जो कि 53,000 के आसपास ओआई बढ़ता हुआ ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है, तो हम अपनी पोजीशन को 52,000 तक भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है बियरिश साइड में, और अपना जो ऊपर का ओआई है वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमें कॉल साइड में दिखाई दे रहा है, और पुट साइड में हमें इतना ओआई दिखाई नहीं दे रहा है कि वो मार्केट को ऊपर अभी हाल फिलहाल के लिए ले जा सके। तो इसमें तो हमें, और यदि मार्केट मान लीजिए हमारी कहीं 52,700 या 52,600 के आसपास यदि गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में कोई 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, या 1 घंटे की कैंडल कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो फिर हम सोचेंगे मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना बड़ा फॉल आ चुका है 2 दिन में 1300 पॉइंट के आसपास का। यदि मार्केट और गिरती है तो हमारा जो टारगेट रहने वाला वो 52,000 के आसपास है, और यदि मार्केट नहीं गिरती है और गैप डाउन होने के बाद में मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, तो जो पहली हम ट्रेड लेने वाले हैं बुलिश साइड में लेंगे, और 53,000 के आसपास हम अपनी प्रॉफिट की पहली बुकिंग करने वाले हैं। यदि नीचे की तरफ से हमें ओआई भी साथ में बढ़ता हुआ नजर आता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब जरा निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है, कि निफ्टी भी इसी प्रकार से चल रही है क्या। तो बैंक निफ्टी अभी हाल फिलहाल के लिए हमें बियरिश पूरी तरह से नज़र आ रही है। अभी के लिए जो हमारी ट्रेड बनने वाली हैं वो सिर्फ बियरिश साइड में बनने वाली हैं। यदि कल मार्केट हमारी 53,000 को भी तोड़ती है तब भी हमारा जो व्यू रहने वाला है वो हमारा बियरिश का रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद में देखते हैं हमारी निफ्टी क्या कर रही है। तो निफ्टी को मैं खोल लेता हूँ। निफ्टी में आप जैसे ही आएंगे तो निफ्टी भी देख पाएंगे कि निफ्टी भी हमारी स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो देखिए जो निफ्टी हमें अभी हाल फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है, उसने अभी जो हाल फिलहाल का जो सपोर्ट था जो कि 26,000 के आसपास हमें दिखाई दे रहा था यहाँ पर, उसको आज मार्केट ने तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद में मार्केट स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। इसका जो हमें सभी हाल फिलहाल का ओआई के हिसाब से जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो यहाँ का दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा 25,500 के आसपास का अभी हमें दिख रहा है।
यदि मार्केट कल इसी प्रकार से गिरना शुरू करती है, यानी कल भी यदि ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, वो कंटिन्यूस रहता है, तो हमें 25,000 के आसपास ये मार्केट 1 से 2 दिन में आती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि इसमें भी हमें जो कॉल साइड का OI है वो भी हैवी वेटेज में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 26,000 की स्टॉक प्राइस पे 1.49 करोड़ का OI बैठा हुआ है, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने के जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा और इसको कहीं ना कहीं ये बेयरिश करने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, और इसमें जो हाल फिलहाल का अभी पुट साइड का OI है 1.11 CR का यानी करोड़ का है, जो कि इतना खास नहीं है, क्योंकि इस पे अब जो OI बढ़ चुका है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये कॉल साइड का OI अब मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती इनकी वजह से। यदि नीचे से कोई सपोर्ट मिलता है हमें, जो कि 25,500 या फिर 25,000 के आसपास जो हमें दिख रहा है, यदि मार्केट यहाँ से मान लीजिए हमें ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, तब हम सोच सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के लिए हमें जो हमारी निफ्टी है वो बेयरिश नज़र आ रही है। यानी कि यदि आप मार्केट में एक्टिव हैं और मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तो अपनी बेयरिश साइड में स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कोई भी। यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने इससे पहले 1-2 वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको जो बियर कॉल स्प्रेड था और बियर जो पुट स्प्रेड था वो बताया था। यदि आप उसको भी इसमें डाल देते हैं तब भी आप मार्केट से एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, यदि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जाना शुरू करती है। देन इसमें हमारी एंट्री और किस प्रकार से बनने वाली है और कहाँ तक कैसे हम अपनी एंट्री बनाएंगे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे। देखिए, मार्केट जो है अभी हाल फिलहाल के लिए कहाँ पर चल रही है, 25,800 के आसपास चल रही है। यदि मार्केट मान लीजिए अभी 2 बजे का टाइम है और 3 बजे मार्केट हमारी मान लीजिए कि 25,800 के आसपास कहीं पर बंद हो जाती है, और बंद होने के बाद में यदि हमारी मार्केट मान लीजिए कल 25,800 के नीचे खुलती है और खुलने के बाद में मार्केट यदि थोड़ा सा टाइम लेकर नीचे की तरफ जाना शुरू करती है या तुरंत जाना नीचे की तरफ शुरू करती है, तो मैं बेयरिश साइड में ट्रेड लेने वाला हूं। लेकिन यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बनाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर की साइड में, तो मैं उसमें थोड़ा रुकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है हाल फिलहाल वो अभी बेयरिश है। और मार्केट यदि ऊपर जाना शुरू करती है और ऊपर जाना शुरू करने के बाद में मार्केट में कोई पैटर्न बनता है और पैटर्न बनने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करती है, तब मैं 26,000 के आसपास से शॉर्ट करने की कोशिश करने वाला हूँ। यानी कि 26,000 से नीचे यदि मार्केट रहती है और वहाँ से कोई बेयरिशनेस मुझे दिखाई देती है, तो मैं निफ्टी में ट्रेड लेने वाला हूँ बेयरिश साइड में। ठीक है, और यदि मार्केट में कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि मान लीजिए हमारी जो अभी कैंडल है हाल फिलहाल की, उसके 50% के आसपास मान लीजिए मार्केट हमारी गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में मान लीजिए मार्केट 1 से 2 कैंडल आवरली या फिर मान लीजिए 50 मिनट की ऊपर बनाती है, जो 26,000 से ऊपर निकलती है मार्केट, तो फिर हमारा जो ट्रेंड है वो बदलने का चांस है और मार्केट हमारी कंप्लीटली फिर ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि यहाँ से 26,000 से फिर जो OI बैठा है हमारा कॉल साइड का, वो कहीं ना कहीं डरने लगेगा और अपनी पोजीशन को काटने के लिए रेडी तैयार रहेगा यदि मार्केट 26,000 से ऊपर निकलना शुरू करती है। ठीक है, तो हाल फिलहाल का जो हमारा अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बेयरिश चल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्या चल रहा है, अभी हाल फिलहाल का हमारा जो ट्रेंड है वो बेयरिश चल रहा है। यानी कि हाल फिलहाल के लिए हम अभी क्या हैं, मार्केट के लिए बेयरिश हैं। यदि जब तक कोई मार्केट में ऊपर की तरफ कोई बड़ा मूवमेंट डेली टाइम फ्रेम पर ना आ जाए, तब तक हम मार्केट में अभी बेयरिश हैं। और इसमें हमारे टारगेट और एंट्री सब कुछ हमने इसमें डिसाइड कर लिया कि किस प्रकार से हमारा जो निफ्टी का जो टारगेट है वो हाल फिलहाल का 25,500 का यदि यहाँ से निकलती है, तो देन यदि 25,500 भी यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर 25,000 तक मार्केट आपको कुछ दिनों में आती हुई नज़र आ सकती है, वो भी बहुत जल्दी। क्योंकि देखिए मार्केट ने एक दिन की कैंडल रेड बनाई, उसके बाद में आज गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यूस मार्केट ने फॉल दिया है। यानी मार्केट ऊपर की तरफ ना तो डेली टाइम फ्रेम में और न ही आवरली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ जाने की मार्केट ने आज कोशिश नहीं की है। ठीक है, देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो FII और जो DII है वो क्या कर रहा है। यदि वो भी हमें
कहीं ना कहीं बेयरिश नज़र आता है, तो मान के चलिए अभी कुछ दिन के लिए हमें मार्केट अच्छी खासी बेयरिश साइड में गिरती हुई नज़र आ सकती है। और यदि आप कुछ भी बेयरिश स्ट्रेटजी लगाते हैं मार्केट में, तो आप मार्केट से एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो देखिए FIDI के डाटा के हिसाब से अभी हमारा जो FII है वो माइनस में है, यानी कि FII को लग रहा है कि मार्केट गिर सकती है। देन DII समझ रहे हैं कि मार्केट हमारी ऊपर जा सकती है। लेकिन यदि कल मान लीजिए ये डाटा बदल जाता है और यदि कल यहाँ पर डाटा हमें माइनस दिखाई देता है, तो फिर हम और श्योर हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट हमारी क्या है, बुलिश बियरिश है और मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, तो आप भी मार्केट में यदि ट्रेड या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको भी इसी प्रकार मार्केट में एनालिसिस करना आना चाहिए। आप जिस भी स्टॉक्स में या निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी में इंडेक्स में भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि हमारे जो हाल फिलहाल के सेंटीमेंट है मार्केट के वो क्या चल रहे हैं, कहाँ पर हमें अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लेना चाहिए, कहाँ से हमें ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए, एसएल कितना रहने वाला है हमारा। यदि आप ऐसे पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छे ट्रेडर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस प्रकार से अपना एनालिसिस कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाना चाहिए। और यदि आपने अभी तक ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर ट्रेडिंग का अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।